लिस्ट जनरेट कर रहे थे, लिस्ट जनरेट कर रहे थे, और इसके बाद ये मुझे सर्च करना था। तो हमने क्या किया था, एक स्टेटस वेरिएबल बनाया था, और इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटस को हम लोग ट्रू कर रहे थे, और फिर चेक कर दे रहे थे कि अगर स्टेटस की जो वैल्यू है, मान लो हम स्टेटस की वैल्यू यहाँ कर देते हैं ट्रू, या इफ स्टेटस भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स ही है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इफ स्टेटस अगर ट्रू है तो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे, सॉरी सेलेक्टेड, तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड दे रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में वैल्यू है। तो क्या मिस्टेक है इस कोड में? कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोग को, या सही है कोड? ओके, चलो अब लोग इसको समझते हैं। हम लोग फॉर लूप जब ये चल रहा है, हम लोगों ने कंडीशन लिखा है इफ n इज इक्वल टू सर्च, तो वो इस वैल्यू को सर्च कर रहा है, इस वैल्यू को सर्च कर रहा है, इस वैल्यू को कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं मिला यहाँ तक, यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है, 13 रिकॉर्ड मिला है इसको, तो स्टेटस को इसने ट्रू कर दिया। लेकिन क्या लूपिंग प्रोसेस अभी रुक गया है यहाँ पे, या आगे भी चल रहा है? बन के रुक गया सर, दिक्कत है क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ? ब्रेक पे, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने फॉर लूप पे लगा दिया है। ब्रेक स्टेटमेंट मुझे कहाँ लगाना था? इसके अंदर, इसके अंदर लगाना था, इस कंडीशंस पे ब्रेक करना। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पहली बार ही वो फॉल्स वैल्यू जो मिल रहा है उसी पे वो रुक जा रहा है, मैसेज दे रहा है रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सो दोबारा अगर हम रन करते हैं, देखो तो ये एक छोटा सा मिस्टेक था। लेकिन अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम कहीं मिलता है जहां पे आप फंस रहे हो कि मुझे एक ही मैसेज दिखाना है, तो इफ एल्स करके हम लोग नहीं लिखते हैं, उस केस में हम लोग एक वेरिएबल यूज कर देते हैं, फ्लैग यूज करते हैं, और उस फ्लैग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कंडीशंस। ठीक है, तो ये समझ गए सब लोग? अब दूसरा जो टास्क था वो था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का। यू हैव टू यूज दिस 5 फंक्शनैलिटी। तो सर्च का मैंने नहीं बताया था, तो सर्च का भी एक लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको यहाँ पे इस रिकॉर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ये वाला कोड मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, अपडेटेड। ओके, चलो ये टास्क में भी हो सकता है अभी थोड़ा सा टफ लगे आपको, बिकॉज फंक्शंस भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसको आप
ट्राई कीजिएगा बनाने का, अगर बनता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप सिखाइएगा, ठीक है। सर जैसे एटीएम में चॉइस वाला बनाया था, ऐसे इसको भी बना सकते चॉइस लेके? चॉइस लेके ही बनाना है, मेन्यू डिजाइन करना है इसका। जी मेन्यू डिजाइन करेंगे आप, 1 फॉर ऐड एम्प्लॉय, 2 फॉर व्यू एम्प्लॉय, और केस में उसका लॉजिक लिखेंगे, ऐड वाला और डिलीट अपडेट वाला। तो ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, ये टास्क आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो अभी जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया ये किससे रिलेटेड था? लिस्ट। एक दूसरा और स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट, राइट? सेट। ये जो स्ट्रक्चर है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो अगर मैं इसका टाइप लिखूंगा प्रिंट टाइप सेट 1, तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखिए इसमें अभी जो टाइप आपको दिख रहा है ये दिख रहा है डिक्ट, राइट? ये जो स्ट्रक्चर है इसका डिफॉल्ट टाइप क्या दिख रहा है? डिक्शनरी। डिक्ट का मतलब डिक्शनरी। लेकिन अगर मैं इसमें डेटा ऐड कर देता हूं, जैसे मैं इसमें कोई डेटा ऐड कर दूं, ये डेटा मैंने ऐड कर दिया, अब दोबारा इसका टाइप देखते हैं। अब देखो क्या दिखा रहा है? सेट। सो अगर आप इसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट बिहेवियर इसका क्या बन जाता है? डिक्शनरी। और आपने इसमें कोई डेटा ऐड कर दिया, सो बेस्ड ऑन डेटा पाइथन यहाँ पे इसका डेटा टाइप डिसाइड करेगा। इफ यू आर यूजिंग अ की वैल्यू पेयर तो उसका डेटा टाइप होगा डिक्शनरी। इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल वैल्यू उसका डेटा टाइप होगा सेट। तो अब हम लोग को समझना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। तो इसको पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट 1। ये डेटा कैसे दिखा रहा है? देखो क्या कोई ऑर्डर मेंटेन कर रहा है? ये मैंने जिस ऑर्डर में इसको डेटा दिया है क्या आउटपुट भी उसी ऑर्डर में आ रहा है? ये तो अनऑर्डर होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? डेटा टाइप है अनऑर्डर। लिस्ट ऑर्डर था और सेट यहाँ पे क्या बन रहा है? अनऑर्डर। दूसरा चेंजेस, मान लो मैं यहाँ पे फिर से ऐड करता हूं 2 and 8। लिस्ट के केस में क्या हो रहा था? सारे वैल्यू आ रहे थे। सेट के केस में क्या हो रहा है? डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं। तो सेट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता है। सेट कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? अनऑर्डर्ड। म्यूटेबल है या अनम्यूटेबल है? लेट्स चेक। सेट 1 और 1 इंडेक्स is equal to 10. So I am trying to change the value of this set. तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
तो मैंने यहाँ पे वन पोजीशन पे नहीं, ये डुप्लीकेट वैल्यू मिल रहा है ना इसको, इसलिए यहाँ पे ये कुछ किया नहीं। ये काम होता है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ 3, ठीक है। अब दोबारा इसको रन करते हैं। क्या वैल्यू में चेंजेस कर रहा है ये? मैंने वन पोजीशन पे इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की है। वन पोजीशन का मतलब क्या है? 3 पोजीशन। पहला सवाल ये कि क्या सेट में हम पोजीशन यूज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, सेट में पोजीशन यूज होगा? पोजीशन कहाँ यूज करते हैं? जहां पे डेटा ऑर्डर्ड होता है। लिस्ट में कर रहे हैं क्या यहाँ डेटा ऑर्डर्ड है? तो आप अगर पोजीशन यूज करोगे तो पोजीशन के बेस पे आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इवन यू कैनॉट डिलीट द रिकॉर्ड, यू कैनॉट अपडेट द रिकॉर्ड। यस, सेट इंडेक्स पोजीशन अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो तो पोजीशन के बेस पे यहाँ पे कोई चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हम जब यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं तो ये यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। इफ आई वॉन्ट टू एड सम रिकॉर्ड, मुझे चेक करना था म्यूटेबल है या नहीं। तो हम लोग पहले क्या यूज करते थे, याद है? वहां पे क्या यूज करते थे? लिस्ट में अपेंड यूज करते थे ना, लास्ट में ऐड करता था। क्या सेट में लास्ट पोजीशन आप फाइंड कर पाओगे डायरेक्ट? नो, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है ही नहीं। तो फिर कैसे ऐड करेंगे रिकॉर्ड? कोई और ऑप्शन होना चाहिए। वी कैन यूज ऐड। अब देखो मैं यहाँ पे 20 वैल्यू पास करूं, तो क्या हुआ? 20 ऐड हुआ, कहीं पे ऐड हो रहा है। तो ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? सेट को हम क्या बोलेंगे? सेट में चेंजेस कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? म्यूटेबल है। नाउ टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। तो मैंने सारे डिफरेंस आपको दिखा दिया। अब आप बताओ लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है? आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। सर लिस्ट में डेटा ऑर्डर होता है और सेट में ऑर्डर होता है। ओके, और तो सर इसमें और डिफरेंस क्या है? सर लिस्ट में हम इंडेक्स को कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, और बताइए और क्या डिफरेंस हो सकता है? दो तो आपने बताया। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस भी हो सकता है, तो दोनों में सेम है। व्हाट डू यू थिंक? दोनों म्यूटेबल। सो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट इन पाइथन? तो इसको देखते हैं एक बार कि ये क्या बता रहा है। Is there any more concepts? तो ये लिस्ट का स्ट्रक्चर है, ये सेट का स्ट्रक्चर है। अभी हम लोगों ने देखा है इसको। ऑर्डर क्या है? मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर।
डज नॉट गारंटी ऑफ ऑर्डर्स, अनऑर्डर्ड होता है। डुप्लीकेट्स अलाउड, मैंने आपको दिखाया सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होता है। इंडेक्सिंग सपोर्टेड, इंडेक्स के थ्रू आप लिस्ट में काम कर सकते हो। सेट में इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों म्यूटेबल है, ये भी मैंने आपको दिखाया। ऑर्डर डेटा अगर रखना है तो लिस्ट यूज करेंगे, और अगर आपको ऑर्डर डेटा नहीं रखना है, यूनिकनेस मेंटेन करना है और ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, सो इन दैट केस वी कैन यूज सेट, राइट। तो ये सारा डिफरेंस अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम में देख लिया कि ये लिस्ट से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। अब चलो अब एक और काम करते हैं। मान लो हमारे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट में कुछ डेटा है, ये डेटा है। तो अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन मुझे लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यू हटाना है, आई वॉन्ट डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें 5 डुप्लीकेट है, राइट। तो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, 3 डुप्लीकेट है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगा सेट। तो आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास लिस्ट था, लिस्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेट में। तो अब सेट में क्या वैल्यू प्रिंट होगा, जस्ट सी प्रिंट सेट 2। टू 3 4 5 6 9 डुप्लीकेट हट गया यहाँ से। और फिर से सेट 2 को क्या करेंगे, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट, इसमें क्या पास कर देंगे, 2 सेट 2। अब दोबारा लिस्ट 1 को अगर आप प्रिंट करोगे, देखो, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वी कैन रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। So we can use typecasting in this case, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इफ वी वांट टू प्रिंट, तो प्रिंट करने का सेम तरीका है, we can use for loop in set 1 print data। तो ये प्रिंट हो गया आ रहा है, ये देखो
तो फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे भी हम डेटा को एक्सेस करेंगे, सेम है लिस्ट के जैसा, आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं इसमें। अब दूसरा इसमें हम लोग को ये देखना है कि इफ वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, लाइक इफ वी वांट टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, तो CRUD ऑपरेशंस में हम लोगों ने डिफरेंस एक देखा कि यहाँ पे आप अपेंड मेथड को यूज नहीं कर सकते। अपेंड मेथड यहाँ काम नहीं करेगा बिकॉज अपेंड मेथड जो डेटा ऐड करता है वो लास्ट में ऐड करता है, और सेट में आपको लास्ट ऑप्शंस कंपाइल टाइम पे नहीं मिलेगा, ये रन टाइम में डिसाइड होता है कि लास्ट ऑप्शंस क्या है। तो वी कैन नॉट यूज अपेंड। कैन वी यूज पोजीशंस? सेट में कोई पोजीशन यूज करेंगे, जैसे हम लोग लिस्ट में क्या यूज कर रहे थे, इंसर्ट मेथड यूज कर रहे थे। इंसर्ट मेथड क्या कर रहा था, किसी पोजीशन पे डेटा को ऐड कर रहा था। तो क्या सेट में हम लोग कोई पोजीशन ऐड कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? नो सर। पोजीशन वहीं पे आइडेंटिफाई हो सकता है जहां पे ऑर्डर्ड हो। यस सर। इसमें ऑर्डर है ही नहीं, तो आप किसी भी पोजीशन पे कोई रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे अपेंड नाम का कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज लास्ट पोजीशन नहीं है, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, तो इंसर्ट मेथड भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे यूज करोगे ऐड मेथड। तो जस्ट सी, अगर पाइथन में आप लिस्ट और सेट के मेथड्स को कंपेयर करोगे, set methods for CRUD operations in Python. तो ये डिफरेंस आपको बताएगा ऑर्डर्ड में क्या हम कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। बहुत सारे मेथड यहाँ से गायब हो जाएंगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड है ऐड। हम लोगों ने ऐड मेथड को यूज करके देखा, राइट। और क्या मेथड हो सकता है? अपडेट। अब देखो यहाँ पे अपडेट मेथड मिल रहा है, लिस्ट में कोई अपडेट मेथड नहीं मिल रहा। तो अपडेट मेथड यहाँ किसके जैसा काम करेगा? एक्सटेंड के जैसा। जैसे लिस्ट में हम लोग यूज कर रहे थे एक्सटेंड। अब ये सेट 1 में मुझे इस लिस्ट को ऐड करना है, तो लिस्ट के केस में मेथड यूज हो रहा था एक्सटेंड। set 1 डॉट वी कैनॉट यूज एक्सटेंड, यहां मेथड नहीं है, तो यहां हम क्या यूज कर सकते हैं? अपडेट, एंड हियर वी कैन पास लिस्ट 1। तो ये अपडेट के जैसा काम कर रहा है, एक्सटेंड के जैसा काम कर रहा है। ये देखिए, इसमें सारा डेटा ऐड हो गया, लिस्ट 1 का डेटा भी इसमें ऐड हो गया। So in place of extend, here we can use update to add the record. If we want to add a single record, we can use add method. ठीक है। रीड करना है तो फॉर लूप, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे, जो हम लोग पहले भी कर रहे थे। If we want to modify, we cannot use इंडेक्स। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐड ही यूज करना है, ये बस रिप्लेस करेगा चीजों को। रिमूव मेथड भी काम करेगा, रिमूव मेथड पहले भी काम कर रहा था। रिमूव में आप क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट डेटा बता सकते हैं। set 1 डॉट रिमूव, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है? वी कैन स्पेसिफाई एलिमेंट, पोजीशन नहीं।
जिस एलिमेंट को डिलीट करना है, सपोज आई वांट टू डिलीट 20, तो मैं एलिमेंट लिखूंगा यहाँ। तो देखो अगर क्लियर करना है लिस्ट को तो सेम यहाँ भी क्लियर मेथड मिल जाएगा आपको, सेट वन डॉट क्लियर। ये मेथड यहाँ पे भी काम करता है। और इसको प्रिंट करना होगा। क्लियर हो गया सारा डेटा। तो लिस्ट और सेट में मेन डिफरेंस यही है कि अगर आपको ऑर्डर मेंटेन करना है और डुप्लीकेट्स वैल्यू चाहिए, यू कैन यूज लिस्ट। अनऑर्डर्ड रखना है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, वी कैन यूज सेट। दैट्स इट। और आज मैं एक और काम करने वाला हूँ, आपको मैं एक एमसीक्यू असाइन करूंगा आज। तो एमसीक्यू कैसे करना है आप लोग को वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। एमसीक्यू में होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसको कंप्लीट करना होगा। तो आपके एलएमएस पे वो ऑप्शन मिल जाएगा एमसीक्यू का। और मैंने कल कुछ आईडी शेयर किया था, आप लोगों ने चेक किया? जिनका आईडी आया है लॉगिन हो रहा है प्रॉपर? तो हम लोग को देखना है WEPP MCQ। ये रहा WEPP MCQ। Can we click on this? तो आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे MCQs अवेलेबल हैं, तो मैं आपको जो MCQ अभी असाइन करूंगा वो होगा लिस्ट वाला MCQ, दिस वन। तो आपको ये लिस्ट वाला MCQ कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ, तो आपको क्वेश्चन का लिस्ट मिल जाएगा। हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। और इसका भी पास मार्क्स जो होता है वो 50% होता है। सो यू हैव टू कंप्लीट योर MCQs। और MCQ जो है वो ये वाला MCQ आपको कंप्लीट करना है, WEPP लिस्ट। लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो WEPP क्विज, उसमें आप WEPP MCQ वाले मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पे लिस्ट वाला जो ऑप्शन है ये वाला आप लोग को कंप्लीट करना है। इसको मैं अभी असाइन करूंगा। हाउ कैन आई चेक माई अटेंडेंस? अटेंडेंस मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, कल शेयर करूंगा सैटरडे। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे लेकिन उनका अटेंडेंस कम आएगा। रीजन क्या है? अगर आपने लेट से ज्वाइन किया है तो अटेंडेंस जो आपका काउंट होके आ रहा है वो टोटल क्लास पे आ रहा है। तो मान लो 10 क्लासेस हुए हैं, उसमें से आपने ज्वाइन किया 5th या 6th क्लास के बाद, तो आपका अटेंडेंस अभी लो आएगा। तो मैं आपको शेयर करूंगा स्टेटस क्या है अभी अटेंडेंस का। सैटरडे को आपको सारा रिकॉर्ड में बना के उसको शेयर करूंगा। तो जिनका अटेंडेंस कम होगा उनको ऐसा नहीं सोचना है कि अटेंडेंस कम क्यों है, बिकॉज अगर आप लेट से ज्वाइन करोगे तो अटेंडेंस थोड़ा सा कम दिखेगा। आप कंटिन्यू क्लास करते रहोगे, अटेंडेंस फिर सही हो जाएगा। और वैसे लोगों को हम लोग ड्रॉप आउट लिस्ट से बाहर रखते हैं। जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है तो हम लोग हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेट ज्वाइन किया है? जस्ट रेज योर हैंड। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लेट ज्वाइनिंग है? ओके, मिनिमम कितनी अटेंडेंस चाहिए? 50%। तो जो लेट ज्वाइनिंग है उनको ये पता है कि आप जो ज्वाइन कर रहे हो सेशन, वो आपको रजिस्टर ईमेल आईडी से ज्वाइन करना है। जो अनुदीप में रजिस्टर ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से ही आपको ज्वाइन करना है। अगर आप दूसरे ईमेल आईडी से ज्वाइन करोगे तो आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। ठीक है? और यस हेमंत, क्या बोल रहे हो? सर मेरा तो ज्वाइनिंग 2-3 क्लास बाद हुई है, तो हाँ, तो बाद में मिला है। नहीं, तो आप जो सेशन ज्वाइन कर रहे हो वो रजिस्टर ईमेल आईडी से ही कर रहे हो ना, तो यहाँ रजिस्टर है। हाँ उसी से ही कर रहा हूँ मैं, पर ये 2-3 क्लास अभी रह गई है मेरी। हाँ, तो उसमें अटेंडेंस थोड़ा कम दिखेगा आपको, ओवरऑल अटेंडेंस लेस हो जाएगा। और समझ में आ रहा है अभी जो पढ़ाया जा रहा है? हाँ जी सर। बाकी लोगों को, नीलम, दिव्या, भूमि, समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है। पाइथन का नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, उसमें ये सारा मिल जाएगा आपको। ये पढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। लैब का क्या स्टेटस है? लैब सब निकल दिया है? सर एक बार बता दो कि किसका सबमिट हो गया है? सर ये आईडी पासवर्ड नहीं मिला अभी। ये कब ज्वाइन किया आपने? सर मंडे को किया था। तो फॉर्म भराया था आपने? मैंने जो फॉर्म शेयर किया था ग्रुप में। नो सर मेरे को नहीं मिला सर। ओके, मैं दोबारा वो फॉर्म आपको शेयर करूंगा, आप उसमें अपना एंट्री डाल देना, मिल जाएगा आपको ईमेल आईडी पासवर्ड। सर एक बार बता देना किसने सबमिट किया है।
सो 2 लैब आपको असाइन किया गया है। फर्स्ट वाले लैब में भी सबमिशन कुछ कम आया था, पूरे स्टूडेंट्स का सबमिशन वहां पे भी नहीं दिख रहा था मुझे। सेकंड वाले लैब का सबमिशन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने लोगों ने भी सबमिट किया है। जिनको LMS ID अभी मिला है उनके LMS पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप लोग भी उसको बनाइएगा। तो सागर, आयुष, वशिष्ठ, कविता, मनीषा और किसका आया है, सिमी कुमारी, अभिनंदन, अनुराग, सुजल एंड लेखराज। इन सब का आया है। अपराजिता, यस, अपराजिता का भी आया है। तो टोटल सबमिशन इट्स 11। सेकेंड वाले लैब में जो सबमिशन है वो 11 स्टूडेंट का आया, बाकी लोगों का सबमिशन नहीं आया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको डिस्कस करना है, बताना है कि सर नहीं हो रहा है, लेकिन लैब सबमिट होना जरूरी है। लैब और MCQs एंड योर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीडबैक फॉर्म मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। आज का टॉपिक होगा लिस्ट एंड सेट एग्जाम्पल। कितने क्लासेस हो चुके हैं? आई थिंक 1 वीक 5 या 6 क्लासेस, 5 क्लासेस हुआ होगा। क्योंकि उसके पहले हम लोग 3 क्लासेस इंडक्शन चल रहा था आपका, और मंडे से आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया। सर जैसे उसकी ईमेल वेरीफाई ना हो उसकी अटेंडेंस काउंट होगी? अटेंडेंस काउंट होगी। ईमेल वेरीफाइड नहीं है आपका? यस सर। ठीक है, तो वो मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ। आप लोग के ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। जिनका भी वेरीफाइड नहीं है उनके ईमेल पे एक लिंक जाएगा अभी, तो कुछ नहीं करना, आपको बस लिंक को वेरीफाई कर लेना है। और फर्स्ट MCQ लिस्ट वाला जो MCQ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट लैब का टोटल सबमिशन आया है मेरे पास 19। ये भी कम है। सारे लोग लैब सबमिट नहीं कर रहे हैं। मैं ये स्टेटस भी आपको शेयर करूंगा कल, कितने लोगों ने लैब किया है, कितने लोगों का पेंडिंग है, वो सारा मैं आपको ग्रुप में कल शेयर करूंगा। Okay, so after filling your form, now all of you can wind up.
थैंक यू सर।